नून लीग के साथ आपकी वाबस्तगी कब से है और क्या आप नजरियाती रहनुमा हैं उनके, या कभी दानिया अजीज की तरह पार्टी से नाराज भी हो सकते हैं टिकट ना मिलने पर? नहीं नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। हम तो अल्लाह का शुक्र है, हमें सियासत हमने ऐसी की नहीं है कि हम तो बाई बर्थ पीएम लाइन से हैं। हमने कोई ऐसी, हम तो ब्रांडेड बंदे हैं नून लीग के, हम कोई बदलने वाले नहीं है। ये जो लोटे होते हैं ना, वो फिर इधर उधर करते रहते हैं। जलसे में वजीर आला मुहतरमा मरीम नवाज साहबा ने कोई ऐलान किया ये नारवाल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? ऐलान बहुत ज्यादा ऐलान किए। नारवल एक्सप्रेस वे हमारा बन रहा है, हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है यहाँ पे। PP 56 में आपके क्या तरक्याती मामलात हैं? पहले से काफी बेहतर हैं, लोग खुशहाल हैं, काम काज अच्छे? देखें, अभी तो 1 साल नहीं हुआ और हमारे मंसूबे जो पहली पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था वो कुछ खराब हुआ, वो हमने सही कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोरम ऑफ द नेशन के प्लेटफॉर्म से आज की नशिस्त में मैं हूं आपका होस्ट अतीक मकसूद चौधरी। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। चेयरमैन टास्क फोर्स जेल खाना जात और PP 56 के दबंग MPA मेरी मुराद है राणा मनान खान साहब। आए उनसे मिलते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं और सियासी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। राणा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके आबाई गांव का नाम क्या है और प्रोफेसर आसन इकबाल साहब के साथ आपकी क्या कराबतदारी? आबाई गाँव यही जहाँ आप बैठे हुए हैं, अभी आप से मुलाकात हुई है, फतवाल गाँव है हमारे और तहसील शकरगढ़ है हमारी, और यहीं अपने इसी यहाँ से सियासत हम कर रहे हैं और इलाके की खिदमत कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब मेरे वालिद और उनके वालिद आपस में फर्स्ट कज़न थे। और हाँ जी, हाँ जी। और आगे हम भाइयों का रिश्ता है, एक दूसरे का हम सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो राणा साहब, आपकी एजुकेशन क्या है? ये हर बंदे के जहन में है क्योंकि हमारा लीडर पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए, मैं सिंपल ग्रेजुएशन मैंने की हुई है और मैं LLB कर रहा था, फिर मैंने वो आगे से डिसकंटिन्यू कर दी थी। तो बाकी चूंकि मैं बिजनेस करने लग गया था और फिर बाद में 2002 में आगे इलेक्शन आ गए। मेरे वाला साहब ने कहा कि आप को इलेक्शन लड़ाना है। वो जब मुशर्रफ का जमाना था और वो ग्रेजुएशन की शर्त लगी थी, तो उसकी ग्राउंड पे मुझे घर वालों ने मेरा नंबर लगाया। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि बस उस टाइम से लोगों के साथ लगे हुए हैं, लोगों के। अब तक आप कितनी दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बन गए हैं? माशाल्लाह। मेरा ये 3rd टर्म है मेरी, जो विनिंग है। बाकी इलेक्शन तो मैंने 2002 में भी लड़ा था, उस टाइम ऐसे हालात थे कि उस टाइम विन नहीं कर सके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हमने जो क्रेडिबिलिटी होती है ना इंसान की, जो इलाके में काम करता है, जो वही पहचान होती है। हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 13 से 18 में काम किया, बेतहाशा काम किए, मॉडल हल्का बनाया था और बाद में डिसकंटिन्यू हो गया 2018 में जब PTI की हुकूमत आई। वो फिर कहीं कोई ईंट ही नहीं लगी, कोई हमारे काम जो पुराने काम थे उन पे आ जाते थे तख्तियां लगाने, लेकिन कोई नया मंसूबा नहीं लेके आ सके ये लोग, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। राणा साहब, आपको ये सियासत का बचपन से ही शौक था या आप सियासी घराने में पैदा हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी दिलचस्पी बढ़ गई? देखें, ये मैंने बताया ना कि मेरे वालिद साहब ने मेरी ये ड्यूटी लगाई थी, मेरे ज़िम्मे मुझे कहा था कि इलेक्शन लड़े। और चूंकि वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ते थे, वो 4 UCs के चेयरमैन मेंबर जिला काउंसिल हुआ करते थे। एक दफ़ा उन्होंने MPA का भी 85 में बड़े करीब मार्जिन से उन्होंने लूज किया था। और अल्लाह का शुक्र है 2002 के बाद आपके इस इलाके में हमने जो सियासत की है, यहाँ पे ये होता था कल्चर शकरगढ़ का कि यहाँ कहा जाता था जी, एक फैमिली थी चौधरी अनवर जी लोगों की, फिर एक वो दूसरे उन तारक नीस लोग थे, कोई और भी लोग थे। तो वो कहते थे जी जो MPA बनाएंगे हम ही बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके किसी के सहारे के बगैर हम अपनी पार्टी की बेस पे हमने मेहनत करके इधर जगह बनाई। बल्कि यहाँ पे तो ये बरादरियों की सियासत होती थी, यहाँ पे तो बरादरियों को मजहब की समझते थे ये लोग, ऐसे था। और अल्हम्दुलिल्लाह
खिदमत ने, हमने, हमारी मेहनत ने ये सारे बुत तोड़ दिए थे। और आज उनका हाल देख लें, 13 में भी, 18 में भी और 2024 में भी। ये को आज नहीं, ये तीसरी टर्म को जो जीतता है वैसे नहीं जीत सकता। और लोगों के दिलों में जगह होती है तो बनता है इंसान। इमरान खान साहब, मुखालफिन के पास अब सिर्फ एक ही बात बाकी बची है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये फेयर नहीं हुआ। ये सारी की सारी जो है वो फॉर्म 47 की प्रोडक्शन है, इसके बारे में क्या कहें? बस उनके पास कुछ कहने को नहीं हो तो क्या करें वो बेचारे, उन पे तरस ही आ सकता है कि ये ऐसे गुफ्तगू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में जो है ना बहुत ज़बरदस्त विनिंग हमारी हुई है। और ये तो हमारा नारवल ज़िला जो है ना मुस्लिम लीग का किला है। और शकरगढ़ में मसला हुआ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह शकरगढ़ को भी हमने किला बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा हल्का जो है ना, यहाँ पे तीसरी दफा हमने ये जीता इलेक्शन। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला के मुकाबले वाला बंदा नहीं है यहाँ पे कि जो कोई फेस कर सके हमारी मकबूलियत को, हमारे कामों को, हमारी खिदमत को कोई फेस नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। और वाकई NA 75 के जो MN जीते हैं, उनके जीतने से पता चलता है कि वाकई जिला नारवाल नून लीग का किला है। देखें, ये मैं वही कहता हूँ ना कि ये कहते थे हमारे वजह से हम ये सीटें जीतते हैं। कोई भी जिसको टिकट देंगे शकरगढ़ की सीट पे वही इलेक्शन जीतता है। वही ऐसी बात नहीं है कि जी इनके नाम से कोई वोट नहीं पड़ता। वो चंद वोट पड़ते हैं इनके। जो MP इन्होंने लड़ा था मेरे खिलाफ, इन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अनवर जी साहब को। 2018 में उन्होंने लड़ा था तो 8000 वोट हुआ था मेरा। उस टाइम भी काफी ज्यादा 20,000 की। अच्छा, हाँ जी, अच्छा उस टाइम थी 17,000 की लीड थी। अच्छा जी, तो वो तो मुकाबले में नहीं आए थे। तो खान साहब, नून लीग के साथ आपकी वाबस्तगी कब से है और क्या आप नजरियाती रहनुमा हैं उनके, या कभी दानिया अजीज की तरह पार्टी से नाराज भी हो सकते हैं टिकट ना मिलने पर? नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। हम तो अल्लाह का शुक्र है, हमें सियासत हमने ऐसी की नहीं है कि हम तो बाय बर्थ PM लाइन से हैं। हमने कोई ऐसी, हम तो ब्रांडेड बंदे हैं नून लीग के, हम कोई बदलने वाले नहीं है। ये तो जो लोटे होते हैं ना वो फिर इधर उधर करते रहते हैं। अच्छा। तो नून लीग का जो प्लेटफॉर्म जब दानिया अजीज उस पार्टी के अंदर था तो वो बहुत डिफेंड करता था टीवी के ऊपर, लेकिन अचानक उनको क्या हो गया कि टिकट नहीं मिली या टिकट उन्हें ली नहीं। लास्ट टाइम पॉडकास्ट उनके साथ हुआ था तो वो तो कहते थे कि हमने टिकट लिया ही नहीं क्योंकि नून लीग को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं रही, वो चाहते ही नहीं कि पढ़ा लिखा बंदा आगे आए। नहीं, मेरा ख्याल है मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये उनका जाती मामला है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी खुद की कदर ही नहीं की। खुद उनको जो अल्लाह ने इज्जत दी थी ना, उन्होंने खुद ही काम खराब किया। और चूंकि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि बिला वजह किसी को किक आउट करे, और इन्होंने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। और जो भी इनकी सारे तहसील को पता है, ऐसे ये तो डुकी छुपी की बात ही नहीं है। जी ठीक है। तो राना साहब, आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई और पार्टी भी है जो कॉम्पिटिटर है, जो कम्पीट करती है कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर? नहीं, देखे ना, ये जो पार्टी आई थी PTI जिनको कहते हैं, इन्होंने तो जो जुल्म किया ना इस मुल्क के साथ, एक तो इन्होंने तबाही मिशत की तो की था, मुल्क का भट्ठा तो बैठाया, लेकिन नौजवान नस्ल का भी भट्ठा बैठाया। इन्होंने नौजवान नस्ल को खराब किया, इन्होंने नौजवान नस्ल को बदतमीज बनाया। इन्होंने नौजवानों को, भाई जो लीडर होता है ना, जो पार्टी का कहते हैं हेड या सरबराह होता है, उसे लोगों ने फॉलो करना होता है, वो रोल मॉडल होता है। अच्छा, वो खुद ही जब बदतमीजी करेगा तो लोगों ने तो करना, लोगों ने ऑटोमेटिक करेंगे। ये इन्होंने ऐसी सियासत की कि अपने चाहने वालों को इन्होंने बदतमीज बना दिया, जो कि इस मुल्क के साथ ज्यादती है और नौजवानों के साथ ज्यादती है, जिनकी तरबियत खराब कर दी। तरबियत बेहतर करनी चाहिए, वो लीडर करता है भाई। तरबियत कौम की तरबियत करनी चाहिए। अपनी जो भी पार्टी मुख्तलिफ होती हैं, उनको अपने अपने लोगों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, जैसे अपने बच्चों की करते हैं। अपने बच्चों को बाहर भिजवा देते हैं और बाकी लोगों को नारेबाजी कहते हैं, आ जाए सड़कों पे, आ जाए आप लोगों के मतलब इस तरह के हालात पैदा। जी ऐसे है खान साहब। नून लीग का एक बड़ा फेमस नारा है कि वोट पे इज्जत दो, इसकी क्या वजाहत अब तक समझ नहीं आई।
वोट ही मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू सेम है, वो अमीर का वोट हो या गरीब का वोट हो। देखो, इस चीज को आप जिधर मर्जी ले जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में जो वोट की हुर्मत है ना, वोट की इज्जत जो है ना, अब हमें लोग वोट देते हैं, हम उनकी कदर करते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमें सपोर्ट करता है उनका हम तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, उनकी हर जायज़ काम हम करते हैं, और यही वोट की इज्जत है मेरे ख्याल में, यही वोट की। बाकी आप सियासी गुफ्तगू करके इधर उधर जहां मर्जी ले लें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपकी क़यादत में जो एक इलाके का चेयरमैन है, यूसी का चेयरमैन या गांव का कोई सरबराह है, आपकी नज़र में वो और एक आम वोटर जो आपको ऐसा मोहब्बत करता है, आपको वोट कास्ट करता है, वो इक्वल हैं? मैं ना हर इंसान की कदर करता हूँ। मैंने हर इंसान को चेयरमैन बनाया, चेयरमैन समझा। चेयरमैनों की रिस्पेक्ट काबिल एहतराम है, जो नुमाइंदे होते हैं काबिल एहतराम है, लेकिन हर इंसान, आम इंसान की भी हमने वैल्यू बनाई अपने हल्के में। हाँ साहब, ये होता है ना, चेयरमैन साहब की वैल्यू तो होती है, हाँ, लेकिन हमारे हल्के में एक एमएनए रहे हैं जिनका नाम नसीर खान साहब था। वो डायरेक्ट जो मेन 2 4 5 घर थे उनको पैसे पे करते और हमारे वोट कास्ट करवा लेते। ये जो और मैं समझता दोबारा वो हमारे हल्के में 5 साल के टर्नओवर में उसको कभी नहीं देखा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा तो मैं किसी की सियासत पे मैं बात नहीं करूंगा, जो भी किसी की अपना तरीकाकार, किसी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन जो मेरा तरीकाकार है ना, मैंने जब से स्टार्ट लिया ना, मेरे साथ चौधरी नहीं थे। मैंने हर आम इंसान को चौधरी बनाया। जो मेरा साथी है वो चौधरी, मेरा जो साथी वो एमपीए भी है, जो चेयरमैन भी है, एमपीए भी, सारा इख्तियार। ये तो आपके बारे में सुना है कि आप फुल सपोर्ट करते हैं अपने बंदे की। और बाकी में हमारे भाई साथी चेयरमैन हजरात हैं, उनकी वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो भी हर किसी की ना अपना एक तरीकाकार है। लेकिन रिस्पेक्ट हमने अवाम की बनाई है, चेयरमैनों की भी बनाई है, चेयरमैन भी हमारी इज्जत है, और हर किसी की इज्जत, रिस्पेक्ट हर किसी की होनी चाहिए। हर किसी की होनी चाहिए। मैं तो ये समझता रहा कि वोट की इज्जत का मतलब ये है कि इक्वल हैं सब, क्योंकि भाई इक्वल यही है ना, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, हाँ, इज्जत करो। वोट तो देखे ना, हमने भी आगे वोट देते हैं जाकर सीएम को, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब इस तरह ये तो एक तरीका कार नीचे से चलता है, स्टार्ट होता है, ऊपर तक जाता है। और बाकी जो जहां से आप बात करें वो भी उस पर मेरा ख्याल है गुफ्तगू फिर किस टाइम कर लेंगे जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो बड़ों ने सिखाया है, हमने करके दिखाया इलाके में। आपके सामने कल रैली गई है हमारी नारवाल में, चीफ मिनिस्टर साहब आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार रैली थी। कोई इसका मेरा नहीं ख्याल तारीख में ऐसे लोग इकट्ठे हो गए किसी के साथ, किसी अपने नुमाइंदे के साथ। बातें करने वाले लोगों के मुंह तो बंद नहीं करवाए जा सकते। इतना बड़ा जलसा बता रहे हैं लोग, चंद आपके मुखालफिन वो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो जलसी थी, वजीर आला पंजाब आई हैं तो इतनी गैदरिंग करना तो बड़ा काम नहीं था। वो तो बुगज उनका जो है ना, वो तो चलता रहता है, बुगज में कुछ भी कहते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जलसे में वजीर आला मुहतरमा मरीम नवाज साहबा ने कोई ऐलान किया ये नारवल के लिए, गढ़ के लिए? ऐलान बहुत ज्यादा ऐलान किए। नारवल एक्सप्रेस वे हमारा बन रहा है, हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है यहाँ पे। हमारे साहब आए थे वो ट्रेन का लेके, ट्रेन सूबाई महकमा नहीं है, ट्रेन वफाकी महकमा है, वो वफाकी महकमा। अच्छा। तो आपने रान साहब PP56 में आपके क्या तरक्याती मामलात हैं? पहले से काफी बेहतर हैं, लोग खुशहाल हैं, कामकाज अच्छे? देखें अभी तो 1 साल नहीं हुआ, और हमारे मंसूबे जो पहली पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था वो कुछ खराब हुआ, वो हमने सही कर दिया। सड़कें आपके सामने बन रही हैं, कोट डैने वाली बन रही है, यहाँ से ईसा से नूरकोट बन रही है, और नूरकोट से हम कोट डैना बन रही है, और ये हमारा ईसा चौक से नारवल भी बन रही है, ये जो कंजरूर वाली भी बन रही है। हमारे सारे मंसूबे पाइपलाइन में हैं, और इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएंगे, और 2-4 महीने में मजीद चीज़ें जब डेवलप होएंगी तो पता चलेगा। और बल्कि हमने तो देहातों में कॉलेज बना दिए, कंजरूर में कॉलेज बनाया है बच्चियों का, कोटडैना बनाया, नूरकोट बनाया, बाराबंका में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल जिसको इंटर कॉलेज बना दिया, लेकिन वो वहाँ के लोग बेचारे, इन्होंने पीटीआई वालों ने वो चला ही नहीं सके इतने 4-5 साल, और वहाँ के लोग दिलचस्पी नहीं लेते। हमने कहा उधर की लोगों की भी सोच बदलेगी, बाराबंका की साइड की, वो
क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ों का ज्यादा कल्चर वहाँ पे तो ज़रा एक तालीम जब बेटी ले लेती है तो वो पूरा खानदान समझ। तो आप चेयरमैन टास्क फोर्स और जेल खाना आजाद के अंदर आपके आने से क्या इम्प्रूवमेंट आई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पंजाब की जो है ना प्रिजन डिपार्टमेंट है वो उसका सीएम साहब ने मुझे हेड लगाया था और इस पे तकरीबन मैं पंजाब में कोई 43 जेल्स हैं, 25 से ज़्यादा जेलें विजिट कर चुका हूँ और वहाँ पे मौके पे देखते हैं क्या इश्यूज हैं, बैरकों में जाके ख़वातीन की बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। करप्शन उनके खात्मे के लिए काम किया है, मंशियात के खात्मे के लिए काम किया है और महकमे के लिए किया है। ये जो वार्डर्स होते हैं कांस्टेबल इनके वो ड्यूटी जैसे अंग्रेज दौर में इनका था। मैं गया था ना जब विजिट्स पे जाता था तो लोगों से फीडबैक मिलती थी कि ये इश्यूज होम डिस्ट्रिक्ट कर दिए जाए और ड्यूटी जो है ना 8 घंटे की जाए इकट्ठी यकमुश्त, क्योंकि ये 4-4 घंटे लेते थे। 4-4 घंटे लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 8 घंटे कर दी और अंग्रेज दौर की चल रही थी और अब वो यकमुश्त ड्यूटी करके 8 घंटे तो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ज़हनी तौर पे फ्रेश होते हैं। अदरवाइज वो ज़हनी परेशानी में रहते थे, 4 घंटे कर लिए फिर दोबारा 4 घंटे 24 घंटे में कब करनी है और फिर किसी को कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता हो जाता था और बल्कि ये इससे करप्शन का खात्मे में फायदा हुआ, करप्शन के खात्मा हुआ इससे, क्योंकि ये लोग ना पहले पैसे दे दे के बेचारे ड्यूटियां 8-8 घंटे करते रहे हैं और इसी तरह हमने इंडस्ट्री को उठाया। जो फैक्ट्रियों में जेलों में फैक्ट्रियां जो हमारी पहले बनी हमने आगे इसको बढ़ा रहे हैं और इसमें खसूसन तवज्जो दी जा रही है कि हर तरह की प्रोडक्शन वहाँ पे काम हो, चीज़ें खुद मुख्तार जेलें हों, इनकम भी जनरेट हो और ये आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीख के जाएं, जो भी वहाँ पे कैदी हो वो कुछ सीखे और बाहर जाके जब रहा हो अपने बच्चों की रोजगार भी कमाए, सीखे। वहाँ पे मोटरसाइकिल मैकेनिक बन रहे हैं वहाँ। अच्छा, जेल के अंदर? हाँ, वहाँ पे कारपेट बनते हैं, वहाँ पे बर्तन बन रहे हैं, साबन, ये सर्फ, ये सारा कुछ बन रहा है, ये क्राकरी बना रहे हैं और मतलब ये वहाँ स्किल डेवलपमेंट हो रही है, शुरू किए हुए हैं। और ये टैप्टा वाले के भी मुख्तलिफ हमारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, उसमें ये जो है ना ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को जो छोटे हैं या जो भी अंडर। मैंने इनको कहा कि जो यंग लोग हैं उन पे ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वो जब अभी यंग ही रहा होंगे तो। डॉक्टर साहब, आपने जेल खाना जात का विजिट किया, आपने क्या जजमेंट किया कि वहां पर जितने कैदी हैं वो मजबूर लोग हैं या क्रिमिनल आदि हैं? नहीं, मजबूर जो है ना, मजबूर को नहीं होते हैं ज्यादा, जो है ना क्रिमिनल होते हैं। और हम तो इंसानियत के नाते केयर करते हैं ना, और हुकूमत का काम है कि वहाँ पे जो उनको फैसिलिटेट इंसानी हकूक़ के हवाले से उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन जो क्रिमिनल हैं वो सजा तो उन्होंने पानी है, वो तो सजा उनको मिली हुई है, वो तो बंद है ही है। जो जिसने जो गुनाह किए वो तो भुगतेगा, लेकिन हमें जो है ना इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका ख्याल रखना है। वहाँ उनके लिए हवा, पानी, खाने का बंदोबस्त, हर तरह की जो है ना जरूरत वहाँ पे तलीम किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनके लिए तलीम का बंदोबस्त करना जेल के अंदर, उनकी ट्रेनिंग करना ताकि बाहर आके अच्छा इंसान बने, ये ना कि अंदर जाके वो सारा। वैसे जो आम मेरी जजमेंट है वो मैं देखता हूँ कि जो बंदा जेल से होके वापस आता है वो 100 में से तकरीबन कोई 10 लोग सुधरते हैं, 90 जो है वो पहले से ज्यादा क्रिमिनल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह? हमारा यही फोकस है ना कि वो जो 10 आप कह रहे हैं ना, ये इसकी रेशो ऊपर जाए, वो दूसरे रेशो कम हो, क्योंकि वहां से इनका करैक्टर देखें। ये हमारे लोग तवज्जो नहीं देते ना, ये मैंने यही फोकस किया हुआ कि इनके लिए ज़हन साजी की जाए, असलाह हो, हमारी जेलें असलाह गाह बने और असलाह के बाद जब वापस आए कुछ फर्क हुआ हो, फर्क पड़ा हो इनको, तो इस पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये भी एक वजह है कि जिस तरह तर्क मंशियत सेंटर बना हुआ है, वो नशे का आदि जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन वापस आता है अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो कंपनी का फिर दोबारा रंग चढ़ जाता है। मैं खुसूसन जाता हूँ तो यही बात करता हूँ बच्चों का भी, मेरे से वादा करो ये बाहर निकल के दोबारा
कंपनी भी आपकी सही होनी चाहिए और ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे। और अपने बच्चों का अपने वालिदैन का ख्याल करो, अपना करो भाई। ये जब छोटी उम्र होती है तो मुस्तकबिल बनाने की होती है ना, अपना फ्यूचर देखने की होती है, ना कि अपना फ्यूचर तबाह कर दें, आप सलाखों के जाकर पीछे पड़ जाएं। तो ये बस कोशिश है, इंसान हमारा काम है कोशिश करते रहना। अल्लाह ताला और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब अब की डायरेक्शन है, मुझे खसूसी तवज्जो दी है, खवातीन के लिए काम कर रहे हैं हर तरफ। ये जो है ना बेहतरी हो रही है और आ रही है। मुलाकातों के लिए आसानी कर दी हमने, जो मुलाकातें हैं व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन बुकिंग भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने आपके काम की वजह से आपको अप्रिशिएट किया, मुतमिन हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी हमारा फीडबैक ये तो चलता रहता, पता चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट कर रही हैं, वो जो काम करते हैं वो सीएम साहब अप्रिशिएट करती हैं उनको। लेकिन जो सब हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हो आपका हामी नासर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना तो सब ख्याल रखते हैं, आप उनका भी रखिएगा जिनका कोई नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़।